शोभाराज। आत्मा ही आत्मा का शत्रु तथा आत्मा ही आत्मा का मित्र है। यह द्वंद्व से भरे हुए शब्द भगवान कृष्ण ने बोले। तात्पर्य क्या है बाबा? द्वंद्व क्यों है इन शब्दों में? आत्मा ही आत्मा का शत्रु और आत्मा ही आत्मा का मित्र है। आत्मेव आत्मने बंधुरात्मेव रिपुरात्मने। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कल मुझे एक कमेंट आया, बाबा हम मूर्ख तो हैं लेकिन इतने मूर्ख नहीं कि आप एक सेंटेंस को 10 बार दोहराओगे तभी हमारी समझ में आएगा। मैंने कहा इसीलिए मैंने कमेंट्स टर्न्ड ऑफ किए हैं। मैं कहता हूं कि 10 बार एक सेंटेंस को दोहरा लो, फिर भी तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम समझदार। बाबा हम मूर्ख तो हैं लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं कि एक ही सेंटेंस को आप 10 बार दोहराओगे तभी हमारी समझ में आ जाएगी। अरे भाई 10 बार भी समझाने से अगर आपकी समझ में आ जाए तो शुभ है। तुम्हें पता है कि कितने शास्त्र हैं इस संसार में? कितने शास्त्र हैं तुम जानते हो? तुम कहोगे अनंत शास्त्र, और तुम ये भी जानते हो कि उन अनंत शास्त्रों में एक ही बात लिखी हुई, अब चौंकिएगा नहीं। शास्त्र अनंत बन गए, अनंत बार दोहराया गया उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं मतलबों को, और शास्त्रों के धब्बे हर जगह पड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबके भीतर एक ही शब्द लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ होइए ख्वार, नानक लेखे एक गल ते बाकी चकना चार। तुम जानते हो मैं अगर 10 बार बोलता हूं तो ना तो मुझे बोलने की बीमारी है, ना मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा। तुम्हारे हित के लिए बोलता हूं और 10 बार तो बोलता हूं। एक ही बात को हजारों बार बोलता हूं, और सभी संतों को गिनोगे तो एक ही बात को अरबों असंख्य बार, अरबों खरबों बार एक ही बात को बोला गया। तुम्हारी समझ में आया? तुम कहते हो बाबा हम मूर्ख तो हैं लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं, तुम इससे भी ज्यादा मूर्ख हो। तुम्हें अभी वहम है कि तुम इतने मूर्ख नहीं हो, तुम इससे भी कहीं ज्यादा मूर्ख हो। कितनी कितनी बार एक ही बात को दोहरा गए संत कबीर, फरीद, नानक, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, एक ही बात को कितने बार दोहरा गए? तुम्हारी खोपड़ी में कोई बात पड़ी? मैंने कहा सभी ग्रंथों के अंदर एक ही शब्द लिखा है। और एक दूसरा कमेंट आया, बाबा 30 मिनट की वीडियो बना दिया करो। अब बाबा क्या करें? 1.5 घंटे की वीडियो भी अगर बना देता हूं तो सुनने वाले कहते हैं थोड़ी और लंबी नहीं हो सकती? बाबा 3 घंटे की वीडियो बना दिया करो। ऐसा मजे से वक्त पास होता है और ऐसी खुमारी चढ़ जाती है
ऐसा नशा तो हमने कभी देखा ही नहीं। विलक्षण नशा है। शराबों का नशा सुबह उतर जाता है और तंग करता है। मितली होती है, उल्टी आने को जी करता है, DSR खाना पड़ता है। और शाम को तुम फिर मैखानी की तरफ चल देते हो। और सुबह जब तुम इतने सरदर्द में होते हो, मितली आती है, तो सुबह तुम कहते हो तौबा तौबा, मैं फिर कभी नहीं पीऊंगा। कितनी बार नहीं कहा आपने? और फिर सांझ को पांव फिर वहीं चले जाते। क्या है? एक ऐसा नशा जो तुम्हें मूर्छित कर देता है। उस नशे के पीछे आप भागते हो, जिसके दुष्परिणाम सुबह आपको दिखाई पड़ते हैं। सिर दर्द होता है, तेजाब बनता है। आपका जिगर कौन सा ऐसा अंग है जिसको शराब ठीक करती है? महत्व अंगों को खराब करती है। किडनीज खराब होती हैं, लीवर खराब होता है, आपका हार्ट खराब होता है, फेफड़ा खराब होता है। फिर भी एक क्षण की मूर्छा के लिए बस किसी तरह रात गुजर जाए, तुम जिंदगी जी नहीं रहे, तुम जिंदगी को ढो रहे हो। जिंदगी तुम्हारे ऊपर एक बोझ है। और जिंदगी को जीने की तुम्हारे भीतर लियाकत भी नहीं। जिंदगी जी कैसे जाती है तुम्हें पता नहीं। तो अक्सर ही मुझे कमेंट आते हैं, बाबा थोड़े से कम बोल दिया करो। तो मैं कहता हूं भाई थोड़ा सा कम सुन लिया करो, क्योंकि और भी लोग हैं जो कहते हैं और लंबी किया करो। भरता नहीं मन। लेकिन मैं समझता हूं आपकी मजबूरी होगी, समय कम होगा, कर्ज फर्ज ज्यादा होंगे, और भी काम करने पड़ते हैं, दुकानदारी, कुछ दफ्तर के काम हैं, कुछ घर गृहस्थी के काम है, वक्त कहाँ मिलता है। मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझता हूं, और मैं भी ये भी समझता हूं कि तुम 2 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में सुन सकते हो, खाली वक्त में सुन सकते हो। लेकिन उनका क्या करें जो लोग वास्तव में इतने ज्यादा डूब गए हैं इस खुमारी में, जो कहते हैं और पिला दो। उनका क्या होगा? आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। ये द्वंद्वपूर्ण शब्द भगवान कृष्ण ने कहे। 6 अध्याय का 5वां श्लोक। क्या मतलब होगा इसका? एक ही शब्द को आत्मा तुम्हारी शत्रु भी है और आत्मा तुम्हारे मित्र भी है। इसे ऐसा समझिए, तुम एक गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी से तुम अगर उसको बिल्कुल ढंग से चलाते हो तो तुम्हें अपना गंतव्य स्थल पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम उस कार के जरिए, उस वाहन के जरिए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपने बेढंगे ढंग से उस गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया तो दुर्घटना, और वो दुर्घटना आपको बड़ा नुकसान भी दे सकती है। तो फिर आप अगर कहोगे कि इस गाड़ी के कारण नुकसान हुआ, तो आप गलती में।
वही गाड़ी आपको आपके गंतव्य स्थल पर ले जाने के लिए कितनी बार गई और आपको कितनी बार उसने आपके मरहले पे पहुंचाया। लेकिन आज एक्सीडेंट हुआ क्यों? आज आपने ठीक नहीं चलाई, आज आप चौकन्ने नहीं रहे होंगे, आज आप जागृत नहीं रहे होंगे। शराब दो तरह की होती है, एक वो जो आपको सुला दे, जो आप पे बेहोशी लाद दे। जो बेहोशी लाद दे होता है नशा, मूर्छा। और तुम बेहोश बेहोश से इस जिंदगी को चलाते रहते हो। दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हो दूसरों को। अपनी प्रज्ञा को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते कि हम बेहोश हो गए थे। एक दूसरी भी बेहोशी होती है, एक दूसरी भी मैं होती है, दूसरी भी शराब होती है, जो आपको मूर्छित नहीं करती, आपको अवेयर करती है, आपको जागृति देती है। वो ध्यान की शराब है, जिसमें एक्सीडेंट होना नामुमकिन है। वो ही पहुंचाती है आपको तुम्हारे गंतव्य की तरफ। ये दो चीजें होंगी। शराब वो भी है, शराब वो भी है, वो आपका होश छीन लेती है, ये आपको होश दे देती है। वह बेहोश कर देती है यहाँ की शराब, और वहां की शराब तुम्हें बाहोश कर देती है। यही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन तुम इसी फर्क के कारण जीवन के दुख का बोझा ढोते रहते हो सारी उम्र, और तंग आते रहते हो, और पुकारते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। तुम्हें ढंग नहीं आया जीवन का। वो जीवन का ढंग ही सिखा रहे हैं कृष्ण। कृष्ण भगवान कहते हैं सारा सूत्र जीवन का इस दो शब्दों में, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इन दो शब्दों में जीवन के सारे ढंग आ गए। यद्यपि तुम्हारे गुरु ऐसे भी लोग हैं जो कि जीने का ढंग सिखा रहे हैं, और उम्र कितनी, 20-25। अरे भाई पूरा जी तो लो। जीने का ढंग तुम जानते भी हो। छोटी सी उम्र में तुमने अभी अनुभव ही नहीं लिया, और तुम उन अनुभवों के बातें करते हो जो तुमने भोगे ही नहीं, जो तुमने देखे ही नहीं। और हमारे मार्गदर्शक बनकर हमें तुम रास्ता दिखा रहे हो। और मूढ़ लोग कतारों में बैठे इनकी बातों को कितने प्यार से सुनते हैं। ये बात अलग है कि तुम इनकी बातों को गले से नीचे नहीं उतारते। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आत्मा ऊर्जा का भंडार, आत्मा एनर्जी का सरोवर है, आत्मा सर्वशक्तिमान है। सारी शक्ति उसके भीतर भरी पड़ी। अब उस शक्ति से चाहे तो तुम जैसे एटॉमिक शक्ति होती है, बिजली पैदा कर लो, पावर पैदा कर लो, जो तुम्हें सुख के साधन मुहैया कराएं। पावर प्लांट लगा लो, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एटॉमिक पावर प्लांट।
और चाहे तो उससे एटम बम बना लो, विनाश कर दो। बात तो वही है, एटम तो वही है, एनर्जी भी वही है। एक तुम्हारे जीवन को सुख और शांति से भर देती है और एक एनर्जी तुम्हें नेस्त नाबूद कर देती है, मिटा देती है सब कुछ। जब इसका प्रयोग किया गया, एटम बम का जब प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक मूल के, क्षमा करना, अमेरिकन मूल के वैज्ञानिक जे विलियम ओपेनहाइमर ने जब अमेरिका के डेजर्ट में इसका आविष्कार किया तो वह इसकी विनाशक लीला देखकर कांप गया। हे प्रभु, ओ गॉड, ये इतना विनाशकारी होगा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिकन मूल के वैज्ञानिक, जुलाई 1945 में उन्होंने अमेरिकन डेजर्ट में इसका प्रयोग किया। उसके प्रयोग के बाद जो विनाश की लीला उन्होंने देखी, उन्होंने आंखें मूंद ली, उनके हाथ आसमान की तरफ उठ गए। इतना खतरनाक मंजर। और जब इसको फेंका गया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो पलक झपकते ही जहां इतनी ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी थीं, इतने ऊंचे ऊंचे घर खड़े थे, उनके भीतर आदमी रह रहे थे, पलक झपकते ही माटी में तब्दील हो गए। आप सोच सकते हैं कितना विनाशक दृश्य रहा होगा। कोई घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा नहीं लगा, पलक झपकते ही एक क्षण में। ये सभी शक्ति परमात्मा की शक्ति, कहीं ऊपर से नहीं लेके आए। वैज्ञानिकों ने कोई खोज नहीं की, वैज्ञानिकों ने सिर्फ जमा और घटाव किया है। उसको उसके साथ मिला दिया, उसको उसके साथ मिला दिया, इतना कुछ ही किया है। और वही शक्ति जो संघारक बन गई, उसे एटॉमिक पावर प्लांट भी चलाई जाती है। सारे विश्व को शक्ति दी जा सकती है। परमात्मा ने शक्ति की कोई कमी ही नहीं छोड़ी, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में, वो भंडार है, उसकी एनर्जी कभी समाप्ति नहीं होती। जब एक छोटे से एटम में इतनी शक्ति है कि पल भर में वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर दे और राख में तब्दील कर दे, तो आप सोच सकते हो। हिंदू शास्त्रों में लिखा है, विनाश होगा जब प्रलय होगी तो पानी ऊंचा ऊंचा आएगा, लहरें ऊंची ऊंची उठेंगी, तूफान आएंगे बड़े जबरदस्त। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब उसने विनाश करना है, उसने प्रलय करनी है, तो बाएं हाथ का खेल है। आज वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि प्रलय कैसे होगी। ये तुम्हारे जल से प्रलय होने को नहीं,
तुम्हारे तूफानों से, वायु वेग से प्रलय होने को नहीं। प्रलय होगी तो एटॉमिक पावर से प्रलय होगी, और पल भर में ये धरती एक डेजर्ट बन जाएगी, शमशान, कब्रिस्तान। पल भर में, ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक संस्था है, वो लगातार प्रचार कर रही है कैसे रोकें परमाणु बमों के, तो बड़े घातक हैं। मेरे पास भी उनका मैसेज है। मैंने कहा आपके ढंग से तो कभी नहीं रुकेगा। फिर कैसे रुकेगा बाबा? ये रुकेगा व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बदलकर, और व्यक्ति की मानसिक स्थिति हिटलरों के द्वारा नहीं बदली जाती। हिटलर तो इसको मिटाने का काम करेंगे, बुद्धों के द्वारा काम करेंगे। बुद्धों के द्वारा बदली जाएगी मानसिकता। पुतिन कभी नहीं सुधरेगा, जैसे हिटलर नहीं सुधरा, मुसोलिनी नहीं सुधरा, स्टॉलिन नहीं सुधरा, ये नहीं सुधरेगा। इनकी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। सभी के भीतर परमात्मा का निवास है, बस उसको उघाड़ने की जरूरत होती है। उसको कोई उघाड़ नहीं पाता। तो मैंने कहा तुम्हारा ये प्रयास गलत है। राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे दिया, कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या औकात है कि वह रशिया और जिनके पास बम है, एटॉमिक बम, उनको जाके कहें कि अपने एटॉमिक बम समाप्त कर दो? कोई ताकत नहीं। और अगर तुम ये कहोगे उनसे कि हम शुरुआत कर दें, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर तुम किसी के बल के ऊपर, तो तुम बलशाली हो। आज हर एक व्यक्ति देखता है कि हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर पावर, तो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करता। जैसे ही दुनिया को पता चला तुम्हारे दुश्मन भी हैं, तुम्हें पता नहीं, और बड़े बड़े दुश्मन हैं, तुम्हें पता नहीं। अगर तुमने अपने एटॉमिक हथियार खत्म कर दिए तो तुम कितनी देर बच पाओगे? आज अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं होता है तो इनकी वजह से अटैक नहीं होता है। जो तुम्हारे पास परमाणु संसाधन पड़े, इनके डर के, इनके खौफ के कारण तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं होता परमाणु का। और अगर तुम ये कहते हो कि हम शुरुआत कर दें, हम पहले खत्म करें, तो तुम गलती में हो। गलती में नहीं हो, मूर्खता में हो, तुम मूर्खता में। ये बनाए ही इसलिए गए थे कि किसी ने बना दिए थे, और वह अपनी थानेदारी दिखा रहा था, वह अपना रोब दिखा रहा था। उस रोब के रोकने के लिए हमने आज तक एटॉमिक परीक्षण किया, एटॉमिक हमले नहीं किए। यही हमारी सद्भावना का सबूत है कि हम विनाश नहीं चाहते। अगर तुम ये कहते कि हम विश्व को आणविक शस्त्रों से विहीन कर देंगे, तो ये गलती कभी मत खाइए। या तो ये दुनिया उजड़ेगी एटम बम के जरिए, या सभी समझ जाएं। समझदार तो ये हैं ही नहीं। अगर समझदार होते तो इतना विनाश क्यों होता? जिस धरती को स्वर्ग बनाने में रचनाकारों ने वर्षों लगा दिए, शताब्दियां बीत गईं, उसको बम्बों से, साधारण बम्बों से
हथियारों से, गोलों से, तोपों से उड़ाना। बुद्ध कहते हैं कि उड़ा दो, ये हिटलर कहते हैं कि उड़ा दो, ये पुतिन कहते हैं कि उड़ा दो। कोई ऐसे पागल धरती पर होते ही रहते हैं, और ऐसे पागलों का इलाज सारी दुनिया के पास है तो, लेकिन करते हैं। पागल ज्यादा नहीं होते, पागल थोड़े से होते हैं, समझदार ज्यादा होते हैं, लेकिन समझदार अपना कर्तव्य निभाते नहीं किसी के क्या मजा। जो पक्ष दब रहा है, जहां विनाश हो रहा है, हम उसके पैरेलल खड़े ही नहीं होते। शक्ति, आत्मा ही आत्मा की शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का मित्र है। बात शक्ति की हो रही थी, इसलिए मैंने शक्ति की ही बात की। ये शक्ति संहारक भी है और ये शक्ति रचनात्मक भी है। कैसे रचनात्मक हो जाती है और कैसे संहारक हो जाती है, अब इस बात पर कृष्ण बोलते हैं। तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। तुम आज जो हो, मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, अतीत में तुमने जो सोचा, अतीत में जो तुमने कल्पनाएं की, अतीत में जो तुमने सपने संजोए, अतीत में जो तुमने भविष्य बनाने के लिए प्रयास किया, सब उस चीज का परिणाम। तुम आज जो हो नेट, सभी उस चीज का परिणाम है जो अतीत में तुमने सोचा, जिनके होने के लिए आपने श्रम किया, जिनके बारे में आपने नक्शे बनाए, प्लानिंग्स की, और उनको क्रियान्वयन करने में शक्ति लगा दी, झोंक दी। उसी का परिणाम है कि आज तुम क्या हो, सुखी हो या दुखी। बस समझ लेना, फल देखकर समझ लेना कि तुमने कांटे बोए थे या तुमने आम बोए थे। आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनो। तुम ही तुम्हारे शत्रु हो, तुम ही तुम्हारे मित्र हो। किसी को दोष मत देना। कृष्ण की इन बातों में से बहुत सा कुछ निकलेगा, इसको ध्यान से सुन लेना। ये बड़े कीमती वाक्य हैं। पहली बात तो कृष्ण कहते हैं कि अपनी स्थिति में, जिस स्थिति में तुम आज हो, गरीब हो, अमीर हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, दुखी हो, जो भी तुम आज हो, उसका उड़ाना दूसरे किसी को मत देना। क्यों? क्योंकि तुम हो आज जो, वो तुम्हारे अतीत का परिणाम। तुमने जो अतीत में किया, उसका परिणाम आज तुम्हारे सामने। इसलिए पहली बात कृष्ण कहते हैं कि दूसरे को इसका दोष मत देना। हम सदा उंगली सामने वाले की तरफ कर देते हैं, कसूर इसका। हम कभी उंगली अपनी तरफ नहीं करते, कसूर मेरा। और यही फर्क है संत और असंत में। संत कहता है अगर मैं दुखी हूं तो उसका कारण मैं स्वयं ही हूं, और असंत कहता है कि अगर मैं दुखी हूं तो उसका कारण मैं नहीं, इसका कारण कोई और है। वो कोई भी हो, लेकिन उसका कारण है कोई और, मैं तो नहीं। यही असंत और संत में फासला है। और देखिए, अगर दूसरा कारण है तुम्हारे दुखों का, फिर तो तुम्हारे दुखों को सुखों में तब्दील करने का कोई ढंग ही नहीं। क्योंकि दूसरों को तुम कैसे बदलोगे? आज यही हो रहा है इन लोगों के साथ। ये कहते हैं दूसरों को बदल दो।
ऐसा तुम कभी भी धरती को इन प्रयासों के द्वारा तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाओ। क्यों नहीं कर पाओ? मूढ़ लोग हैं ऐसे जो विचार करते हैं कि इन परिस्थितियों में, इन मानसिकताओं के होते हुए पुतिन से कहा जाए कि तुम सारे परमाणु हथियारों को और हथियारों को दफन कर दो, नहीं मानेंगे। चाइना के जिन पोंग को तुम हथियारों को विदा कर दो, नहीं करते। जो बाइडेन को कहो हथियारों को दबा दो, दफन कर दो, नहीं करे। कोई दफन नहीं करे। ये तुम्हारा फार्मूला है। ये तुम्हारा फार्मूला आज नहीं कल अभी भी फेल है और भविष्य में भी फेल हो जाएगा। कारण ये है कि तुमने व्यक्ति को बदला नहीं, परिस्थिति को बदलने के कवायद कर रहे हो। तुम चाहते तो हो, इच्छा बड़ी नेक है कि ये प्यारी सी प्लेनेट कभी समाप्त न हो जाए। इच्छा शुभ है, लेकिन कर्म उसके अनुसार नहीं है। ऐसे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी नहीं। दूसरे को समझाने से इच्छा पूर्ण नहीं होगी तुम्हारी। परिस्थितियां नहीं, मनोस्थितियां बदलनी होंगी। और मनोस्थितियां कैसे बदली जाएंगी? अपने ही अंतस में उतर। ये जो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, इसका बुनियादी कारण आपको पता ही, ये दुखी है। दुखी व्यक्ति ही दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। बुद्ध कभी झगड़ा करते हैं? बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं लोग, गालियां निकाल देते हैं, बुरी बुरी गालियां निकाल देते हैं, किसी का कुछ लेते नहीं। बुद्ध अपनी राह पे चलते हैं। कपिल वस्तु का साम्राज्य छोड़ के आए हैं। इतने संसाधन के आज भी मालिक हैं। अगर चले जाएं तो बुद्ध सब कुछ छोड़कर आते हैं और गालियां सहते हैं। जो चीज तुम पाना चाहते हो वो बुद्ध के पास है और बुद्ध वो छोड़ के आए हैं। अब फासला तय कर दीजिए, कौन फासला, तुम्हारा फासला कितना और उसका फासला कितना। तुम जिसे कमाने के लिए आतुर हो दिन भर, उसे बुद्ध छोड़ के गए हैं। किस लिए? उस आंतरिक तल को, उस आंतरिक शांत तल को पाने के लिए। क्यों? सब है, पदार्थ हैं, सभी प्रकार के भोग विलास के साधन हैं, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या? चैन नहीं, करार नहीं। आप ऐसा सोचिए कि आप भोजन कर रहे हैं, भूख लगी, अगर आप खाना खा लो और खाना खा के भी आपको तृप्ति ना आए तो क्या होगा? कुछ शेष रह गया जो आपका अंतस मांग रहा है, बस वही हालत तुम्हारी। तुम्हारे पास सब कुछ है, नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि तुम कमा लोगे। तुम्हारा मन तुम्हें आग्रह करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे कहीं से लाके दो। तुम पैदा करोगे, आज नहीं कल वो सभी चीजें तुम्हारे पास हो जाएंगी। लेकिन बात तो ये है कि सभी चीजें पाने के बाद बुद्ध की तरह क्या तुम्हारी अंतस की भूख मिट जाएगी? जिसकी जरूरत है कभी नहीं मिटेगी। यह जरूरत सिर्फ बुद्ध की नहीं, यह जरूरत समग्र विश्व की। सारा विश्व का प्रत्येक प्राणी
इसके लिए आतुर है, लालायित है। और जिसको ये मिल जाता है उसके लिए सारा संसार व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कबीर ने कहा, जब आवे संतोष धन। उससे पहले तो सब कुछ है तुम्हारे पास, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, परंतु जब आवे संतोष धन तो पहले सारे धन जो मैंने गनाए सब धन धूड़ समा। अगर आपके पास संतोष का धन आ गया फिर तो आपने थोड़ा भी भोजन खाया तो उससे आप तृप्त हो जाओगे। और अगर आपको संतोष ना आया, तृप्ति ना आई, और आपने ठूस ठूस के खा लिया, पेट को डाल लिया, तोंद बढ़ा ली, लेकिन तृप्ति नहीं आई, फिर समझो कि अगर तृप्ति नहीं तो जितना खाया सब व्यर्थ गया, जितना जोड़ा सब व्यर्थ गया। इसलिए आखिर में सभी गद्दियां, सभी धन, सभी प्रकार के मान सम्मान, सभी प्रकार के बंगले, गाड़ियां, जहाज व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक तृप्ति का अंश नहीं, एक अंश नदारद है, एक अंश गुम हुआ है। वो अगर मिल जाए तो फिर बाकी धनों की आवश्यकता ही नहीं होती। संत क्यों नहीं दौड़ता? आपने कभी विचार किया? सच्चे संत के जीवन को 24 घंटे, सच्चे संत के जीवन को 24 घंटे बहुत बारीकी से देखना। अगर सच्चे संत की पहचान करना चाहते हो तो 24 घंटे उसके जीवन को बहुत करीबी से देखना, तो आपको समझा जाएगा कि संत के जीवन में भाग दौड़ नहीं, संत ठहरा हुआ है, संत किसी प्रकार से अतृप्त नहीं है, संत पूर्ण तृप्त है सभी प्रकार की दिशाओं में। उसको कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई वासना नहीं, उसे कोई पिछली बातें याद नहीं आती, उसने कोई भविष्य की योजनाएं नहीं बनानी। कारण क्या है? कारण है कि जो भी उसको चाहिए, तुम पदार्थ इकट्ठा करते हो, मान इकट्ठा करते हो, गद्दियां इकट्ठी करते हो, सब संसार की चीजें इकट्ठा करते हो, लेकिन काहे इकट्ठा करते हो? संतोष आ जाए, तृप्ति मिल जाए, चैन आ जाए, सुकून आ जाए, करार आ जाए। और अगर ये ना मिले तो फिर वस्तुएं अपनी जगह धरी रह जाएंगी। वस्तुएं आपको तृप्ति नहीं देती। Material does not satisfy you. तृप्ति कैसे मिलती है? तृप्ति आसपास मटेरियल सारा भरा हो, कितना आपने कमाया उससे नहीं मिलता। यह तो प्रभु की कृपा है। जो बाबा नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम, और आखिर में गुरु प्रसाद। तुम्हारे कुछ करने से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, आपको तृप्ति मिलेगी उसकी कृपा से। और उसकी कृपा जब बरसेगी तो तृप्ति भी उतर जाए। फिर आपके पास चाहे सब कुछ हो तो भी आप तृप्त होगे, कृष्ण की तरह सब कुछ हो तो भी तृप्त होगे, और कबीर की तरह कुछ भी ना हो तो भी आप तृप्त हो। एक सूत्र, कृष्ण के पास हुई तृप्ति है, बाहर क्या है इस बात से कोई लेना देना। और कबीर के पास बाहर क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं।
लेकिन दोनों के पास एक तत्व है। वो क्या है? तृप्ति, संतोष है दोनों के हृदय में। बस इस संतोष की तृप्ति के कारण सारा जगत भटक रहा है। सारा जगत इस तृप्ति के पीछे भाग रहा है, यद्यपि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें चाहिए तृप्ति। और बार बार संत कहते हैं, जो लोग कहते हैं मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बाबा थोड़ी सी बड़ी लंबी वीडियो बना दिया करो, 2-3 घंटे की वीडियो रोज बना दिया करो, बड़ा आनंद आएगा। कम से कम इतना वक्त तो सुकून से गुजर जाएगा। जिस वक्त तक हम आपकी वीडियो सुनते रहते हैं, उस वक्त तक समय अभाव और देह भान ये समाप्त हो जाता है। समय अभाव हो जाता है, कोई पता नहीं चलता, टाइमलेसनेस, और देह भान समाप्त हो जाता है, ईगोलेसनेस। और वह आनंद का क्षण होता है जब आपके भीतर ईगो नहीं होती और जब आपके भीतर समय का विचार नहीं होता। दो चीजें नदारद हो जाएं तो आप आनंद में चले जाओ। यही मुख्य सूत्र है। कबीर के पास, नानक के पास, बुद्ध के पास, महावीर के पास सब कुछ है, लेकिन तृप्ति नहीं। और जब तृप्ति मिल जाती है तब उसकी भागदौड़ भी मिट जाती है। बुद्ध को ज्ञान हुआ, बुद्ध वापस कपिल वस्तु में आ गए। उसके पिता ने कहा, हाँ धर्म ठिकाने आ गई। पता लगा कि पुत्र वापस आ रहा है। तो शुद्धोधन ने सोचा कि मुझे पता ही था, जिसने ईश्वरीय भोग भोगे हों, ऐश्वर्य के, जिसको कोई कमी ना रही हो साधनों की, वह एकदम से साधनों को छोड़कर चला जाएगा। तो मुझे पहले दिन ही पता था कि यह वापस आएगा, आज नहीं कल। और आज मेरी बात सत्य हो गई। सभी बाप ऐसा ही सोचते हैं, सभी धनी ऐसी ही बात सोचते हैं कि निर्धन होकर जाएगा कहां, लेकिन उन्हें पता नहीं। ये जो तुम धन कहते हो, ये असली धन है, ये नकली धन है। एक असली धन भी है, जिसे मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। वो असली धन है, परम धन है। तो वापस आ रहे हैं बुद्ध, और चोड़े हुए बैठे हैं शुद्धोधन कि आज मेरी जीत हुई। बस 5-6 सालों में ब्याह हो गई, फेंक दिया हथियार। हजारों बातें दिमाग में आई, चढ़ती रही उतरती रही, और बुद्ध आ गए, चरण स्पर्श किया। अभी नाराज थे शुद्धोधन, आशीर्वाद दिया औपचारिक, जाओ यशोधरा से मिल लो, अपने पुत्र राहुल से मिलो। उसके कक्ष में चलो गए। बड़ास यशोधरा में भी थी। तुम मुझे क्षत्राणी को ऐसे चोरों की भांति छोड़कर चले गए। क्या तुम इस बात से अनभिज्ञ थे कि हम क्षत्राणियां अपने पतियों को जब युद्ध स्थल में भेजा करती हैं तो उनको उनके हाथों में तलवार थमाती हैं खुद अपने हाथों से, और तिलक करती हैं कि या तो विजय होके आना या शहीद होके आना। इतना जिगरा रखने वाली क्षत्राणी, उसको तुम चोरों की भांति छोड़कर चले। बस इतना ही काफी था। तुम्हें क्या मिला? और अपने पुत्र से कहने लगी, पुत्र राहुल, अपने पिता से मांगो, विरासत में अपने पिता से मांगो।
तो बुद्ध कहने लगे, अच्छा, मैं विरासत में जो लेके आया हूं वह मेरा पुत्र उसके योग्य हो जाए, ये तो कौन बाप नहीं चाहता। आखिर तो मैं भी पिता हूं। ले पुत्र, मेरे पास ये भिक्षा पात्र है, ये तो ले ले। आज से तुम भी भिक्षुक हो। तो सट पटाई यशोधरा, अरे तुम तो गए गए मुझसे मेरा पुत्र भी छीन लिया। तुम्हें अभी पता नहीं यशोधरा, जो मैंने पाया वो इन महलों, इन खजानों में, इन तख्तों में, ताजों में, इन हीरे जवाहरात कोहिनूरों में नहीं। जो मैंने पाया वो ऐसा धन पाया जो मिलता तो बामुश्किल है, लेकिन जब मिलता है तो सारे धन राख हो जाते हैं। तुम भी मेरे साथ ही चलो। मैं इसीलिए तुम्हें कहने आया। और सुद्धोधन के पास गए। सुद्धोधन कहने लगे, अब अकल ठिकाने आ गई, अब संभालो अपना राज, मैं वृद्ध हो गया। दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पिताश्री क्षमा करो, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य पा लिया है कि अब छोटे साम्राज्य को पाने का दिल नहीं करता। सब धन धूड़ समा, ये धूड़ी हो गए। अब इनकी कोई मूल्य ना रही, अब इनकी कोई औकात ना रही। मैंने इतना विशाल धन पा लिया है। तो हतप्रभ रह गए सुद्धोधन। मुझसे कई लोग पूछ लेते हैं, बुद्ध ने गलती की छोड़कर, अगर गलती की होती और बुद्ध के भीतर जरा भी ये बात होती कि तुमने ये महल खजाने छोड़कर गलती की, तो दूसरी बार उनके पास ऑफर थी। सुद्धोधन हट गए थे कि बैठ तेरा राज तिलक करूं, लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं पिताश्री, जिस राज्य की आप बात करते हो वो राज्य छोटा है। मैं इतने विशाल राज्य का स्वामी हो गया हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े साम्राज्य का मैं मालिक हो जाऊं। लेकिन सुद्धोधन के समझ नहीं आती, सुद्धोधनों को कभी ये समझ ही नहीं आती कि हमारे राज्य से बड़ा भी कोई राज्य होगा। बड़ा मुश्किल हमने बनाया, जोड़ा, लड़ाइयां लड़ी और इतना बड़ा साम्राज्य पैदा करके दिया बच्चे को, और ये कहता है कि तुम्हारा ये साम्राज्य बहुत छोटा है जो मैंने पा लिया उस साम्राज्य से। सुद्धोधनों को कभी अकल नहीं। बुद्ध चाहते, अगर बुद्ध ने गलती की थी तो बुद्ध के लिए अब भी आदर था। सारी जनता ने कहा आप बैठिए, राजा बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, आप बैठिए। लेकिन बुद्ध वापस चले गए। बुद्ध ने कहा ये दिया मैं सब कहीं जला सकता हूं, लेकिन यहां बैठकर तो मैं कुछ नहीं कर। मैं घर घर जाऊंगा, मैं गली गली कूचे कूचे जाऊंगा, मैं गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर निकलूंगा, मैं बतलाऊंगा कि तुम हो कौन। मैं दीपक जलाऊंगा। अब एक दीपक जल गया है, एक दीपक जल गया है तो दूसरे दीपक को बुझा क्यों रहने दूं। और वो चले गए। यशोधरा भी चली गई, राहुल भी चला गया। गलती नहीं की बुद्ध ने, कोई गलती नहीं की। इसलिए बुद्ध ने संभाल सकते थे, संभाला नहीं। निश्चित ही उसे बड़ा साम्राज्य मिल गया। क्या तुम्हें इस बात से समझ नहीं आती?
कि उसे कोई बड़ा साम्राज्य मिल गया है, जो उसने फिर जिसे छोड़ के गए थे जरा भी मन में पश्चाताप नहीं है कि हाय मैंने क्यों छोड़ दिया। बहुत से लोग गनाते हैं, हम ये छोड़ के आए, हम इस पदवी पे थे, हमने ये पदवी छोड़ दी, हम ऑफिसर थे, हमारा हुक्म चलता था, आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस थे, पीसीएस थे। अरे भाई हो गए, लेकिन छोड़कर जताने की आवश्यकता क्या? ये जताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये पट्टी क्यों लगा रहे हो? भूतपूर्व आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ये काहे को? निश्चित ही आपसे गलती, या निश्चित ही तुम उससे ज्यादा सांसारिक द्रव्य पाने की इच्छा रखते थे। दोनों में से कोई कारण, तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। अगर तुम ये कहो जो संसारिक लोग अक्सर कह देते हैं, करुणावश, दूसरों के लिए करुणावश, ये बात कुछ ही जचती नहीं। क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि करुणा होती क्या है, करुणा का उद्गम स्थल क्या है, वो करुणा क्या खाक करेगा। और जो अभी देख रहा है कि मैं कौन था और किस पदवी को मैं लात मार के आया हूं, उसका अर्थ आप समझ नहीं सकते कि अभी उसके भीतर उसका दंश बाकी है कि मैंने ये छोड़ दिया। आप कभी मल मूत्र को विसर्जित करके याद रखते हो? अगर आईएएस की डिग्री मल मूत्र की तरह विसर्जित की गई है तो याद रह पाती? ये पट्टिका लिखी आज आपको मिलती नहीं मिलती। आप रोज मल मूत्र का त्याग करते हो। कभी आपने कहा कि मैंने मल मूत्र का त्याग करता? कभी आपने पटका लिखा कि मैंने आज फिर मल मूत्र का त्याग किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वह त्यागने योग्य था। जो सच में त्याग करेगा वह उस चीज का त्याग करेगा जो त्याग करने योग्य होगा, अन्यथा पटकियां लगाना बंद करो। ये गलत है। लोगों को बेवकूफ बनाने के साथ, अगर सच में आपने कुछ पा लिया है और इतनी करुणा उपज गई है कि आप लोगों को भी वो पालें, इस प्रयास में रत होना चाहते हो, करुणा भीतर उपजी है, इस आनंद को ये भी पी लें, इस अमृत को ये भी गटक लें, तो फिर पूर्व आईएएस लिखने की आवश्यकता कहां पड़ेगी? पूर्व आईपीएस, पीसीएस लिखने की आवश्यकता कहां पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही समझाया, जो त्याग करने योग्य था, जो अपनाने योग्य ही नहीं था, वह मलमूत्र अगर त्याग दिया गया तो कौन पट्टिका लिखेगा? नहीं, ये हीरे थे, ये हीरे थे, इसलिए ये पट्टिकाओं पे लिखा जाता है कि भूतपूर्व। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अगर आप आत्मा शक्ति पुंज है, आप उसकी शक्ति को ऐसी चीजों पर खर्च करने की कवायद में जुटे हो जो आपके किसी काम नहीं आएगी। धन जोड़ते हो, पदवी जोड़ते हो, इंफॉर्मेशन जोड़ते हो, ज्ञान जोड़ते हो, पदवियां जोड़ते हो, पीएम सीएम बनते हो, मिनिस्टर्स बनते हो, राष्ट्रपति बनते हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हो, जमीन जायदादों के मालिक बनते हो, और आप उसमें संतुष्ट हो तो ठीक है, फिर आपको वो संतुष्टि मुबारक। लेकिन संत ये कहते हैं कि उससे संतुष्टि मिलती नहीं। बुद्ध और महावीर तो ये कहते हैं, और मीरा भी ये कहती हैं कि महलों में आनंद नहीं। मीरा नंगे पांव आके बाजारों में नाचती है उस खुशी के लिए जो उसे मिल गई।
तुम्हारा नाचना तो बेढंगा नाचना। मीरा के नाचने का ढंग आपने देखा नहीं। मीरा के नाचना अभूतपूर्व है। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अगर आप अपना जीवन इन बाहरी पदार्थों को जोड़ने में व्यर्थ कर दोगे तो आपकी आत्मा की शत्रु। कृष्ण ये कहते हैं, अगर आप अपना जीवन ऐसे अमूल्य लम्हों को खोजने में गुजार दोगे और आखिर में वो तत्व खोज लोगे जो आखिरी है, जिसको खोज लेने से, जिसको पा लेने से अपूर्व आनंद शांति खुमारी का समुद्र सागर उमड़ पड़ता है 24 घंटे। सदा दिवाली सादगी और 8 पहर आनंद। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा फोन किया था आपने उठाया नहीं, व्यस्त थे, मैंने कहा मस्त थे, और काश आप भी मस्त हो जाओ। अरे मैं सत्य बोलता हूं, मस्त था, अन्यथा बाहर की चीजें जुटाता, बाहर निकलता, अपना प्रचार प्रसार करता, बड़े बड़े तंबू गाड़ता, बड़े बड़े शिविर लगाता, लोगों को सोफों पर बैठाता, कुर्सियों पर बैठाता, तकरीरें झाड़ता, अपने चेहरे दिखाता, फोटोएं खिंचवाता। जिनको कछु न चाहिए, चाह गई चिंता मिटी। अब आप समझिए, जब तक आपकी चाह है, आपने धन कमा लिया, उसकी चौकीदारी करते हुए चिंता होती। आपने धन नहीं कमाया, जरूरत है, उसकी चिंता होती। लेकिन चाहत चिंता का कारण है। तो फकीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। फिर आपको काहे की परवाह? मिले ना मिले। और जिन बच्चों के लिए आप धन सामग्री एकत्रित करते हो, आपकी सोच गलत है। समाज ही ऐसा बन गया है, हमारी प्रणाली, शैक्षणिक प्रणाली ही ऐसी बन गई। ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, बच्चों के लिए इकट्ठा। हम ये नहीं सिखाते बच्चों को कि बेटा ध्यान कर। ध्यान में गहरे जाके सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, और जब व्यक्ति शांत हो जाएगा तो वो कम से कम परमाणु युद्ध तो नहीं छेड़ेगा। परमाणु युद्ध को छोड़ो, लड़ाई झगड़ा ही नहीं करे। आज तो दंगे कर रहे हो, धर्म के नाम पर दंगे कर रहे हो, भाई को भाई से लड़ा देते हो, एक भाई को मुसलमान बना देते हो, एक को ईसाई, एक को सिख बना देते हो, एक को हिंदू। लड़ो आपस में। अपनी राज गद्दियों को बचाने के लिए, सिर्फ हुक्म चलाने के लिए कितनी गर्दनें आपने कटवा दी। आपका लालच हो गया। उन माओ ने जैसे इन बच्चों को पाला था, उनसे पूछिए कि उन्होंने इन बच्चों को कैसे पाला था, और आप नफरत के बीच इनके दिमागों में भरकर कैसे बेगाने बेटों को मरवा रहे। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वही शहंशाह। कछु न चाहिए, यह स्थिति कब आएगी? यह स्थिति तब आएगी जब बुद्ध ये देख लेते हैं कि मैं बहुत विराट साम्राज्य का मालिक हूं। मेरा ना कोई और है, ना कोई छोर है, ना कोई आदि है,
ना कोई अंत है। मेरा ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना कोई ओर है, ना कोई छोर है। मैंने कल के प्रवचन में आपको बताया था कि पहले अपने आप को रिकॉग्नाइज तो करो, हु आर यू। और जैसे ही तुम्हें पता चलेगा फिर उससे अगली दिशा में निकलेंगे। और ये है उससे अगली दिशा कि तुम आत्मा हो। लेकिन जैसे ही तुम आत्मा समाधि से संबोधि की तरफ जाते ईश्वरी कृपा के कारण, तो तुम्हें पता चलता है कि हर जर्रे में तेरी ही रोशनाई। फिर वहां आवाज देते हैं मंसूर अनल हक, वहां आवाज देते हैं उपनिषद के ऋषि अहम ब्रह्मास्मि। और क्या पागल हो गए? इतनी बड़ी घोषणा कर रहे, क्या उनको सपना आया है? किसी पागल कुत्ते ने काट लिया? वो कोई भों भों नहीं कर रहे हैं, वो जीवन का एक यथार्थ सत्य अनुभव बता रहे हैं जो उन्होंने देखा। इस अमृत के स्वाद को उन्होंने चखा, उसको वर्णित कर रहे हैं। जैसे आप कोई मिठाई खाते हो, स्वादिष्ट चीज खाते हो, तो आपसे कोई पूछता नहीं, लेकिन आप कहते हो आहा क्या मजेदार है। ऐसे ही ये बोलते हैं उस तल पर जाकर जिस खुमारी को पी लिया, वहां कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। और एक धर्म का लोग नहीं, सभी धर्म के लोग कहते हैं। मुसलमान इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? ये क्या है? अगर तुम अनल हक ही हो तो फिर किस चीज की आवश्यकता है तुम्हें? काहे तुमने ये सब जुटाना है बाहर का लाश लश्कर? क्या जरूरत है तुम्हें? क्या आवश्यकता है तुम्हें? कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में तुम्हें कोई आवश्यकता है ही नहीं। आवश्यकता है तो तुम्हारी मन की वासनाओं को आवश्यकता है। कोई बराबर पड़ोसी कार ले आए चमचमाती, मन ने कहा हमें भी चाहिए, इससे बढ़िया चाहिए, बस उलझे। बुद्ध ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो धन है उससे एक बड़ा धन भी है। बस यही सिखाने गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे, शहर शहर जाते हैं और वही तुम्हें समझाते हैं। और लोग गालियां निकालते हैं, लोग थूकते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन है, इसलिए कोई असर नहीं। दीवार के ऊपर तुम थूक दोगे तो दीवार कोई प्रतिक्रिया करेगी? नहीं करेगी। दीवार की भांति हो जाते हैं, मृतवत हो जाते हैं, जो देख लेते हैं कि ये शरीर पदार्थों से बना हुआ पंच भौतिक शरीर, इसके ऊपर कोई थूक गया तो मेरा तो कुछ ना बिगड़ा। मैं तो वो तत्व हूं जिसे कृष्ण कहते हैं नैनम चेतंती शस्त्राण, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रेदन्त्यापो न शोषति मारुता। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। किस लिए? किस प्रकार? जब तुम बाहरी पदार्थों, जुटे जुटे बाहरी पदार्थों को इकट्ठा करके नंबर 1 होने की कंपटीशन में अपनी सारी जिंदगी का अनमोल लम्हा कुर्बान कर देते हो, तब तुम्हारी आत्मा की शत्रु है, तुम ही तुम्हारे दुश्मन। पाते कुछ नहीं, आखिर में ये सारे ताम धाम, तुमने जो सुख के साधन बनाए थे, सब छोड़ के जाना पड़ता। और जब तुम कुछ ऐसा तत्व कमा लेते हो जो तुम छोड़ के नहीं जाते, जो तुम तुम्हारे साथ ही लेके जाते हो, वो तत्व क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। वो तत्व क्या है? अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं।
यह दूसरा पोर्शन था जो कल मैंने छोड़ दिया था। पहले खुद को जानो, फिर आप खुद के विस्तार को जानो। पहले खुद को जानो, फिर आप खुद के विस्तार को जानो। और जैसे ही आपने खुद के विस्तार को देख लिया, तो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा के भलाई के लिए काम किया। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए मित्र के रूप में काम किया। और अगर तुम द्रव्य छोड़ देते हो बाहर, कितने बंगले, कितने क्या छोड़ के गए, कितना भी छोड़ गए ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं फला छोड़ गया, कितना छोड़ गया? जो छोड़ गया उसको गिनाने का अर्थ ही क्या है? इसका मतलब वो गलती से कमा बैठा, उसका कमाना व्यर्थ सिद्ध हो गया। आप असली मतलब निकाल ही नहीं। अगर कोई 1000 करोड़ रुपया छोड़ के चला गया, 1000 अरब रुपया छोड़ के चला गया, इसका मतलब क्या है? जो छोड़कर चला गया वो उसकी पूंजी नहीं थी, उसने गलत कमाया। और संत कभी कुछ छोड़ के नहीं जाते, संत तो साथ ही लेके जाते हैं। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अगर बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में व्यस्त रहोगे, जीवन को खराब कर दो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है। अगर तुम स्वयं के विस्तार को खोज लोगे तो फिर कुछ छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, फिर सब तुम्हारा है, तुम कुछ छोड़ के नहीं जाओगे। धन्यवाद।